जय जय श्री राधे। हेलो गाइस, वेलकम यू विटनेस क्लासेस। आज हम क्लास 12th के लिए मैथ्स के एक टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स, उसके साथ इस वीडियो के माध्यम से रूबरू होंगे। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स जिसे हम मैट्रिसेस ही बोलते हैं। मैट्रिक्स जो सिंगुलर फॉर्म नेमिंग है और मैट्रिसेस का प्लूरल फॉर्म है। अब बात करते हैं मैट्रिसेस होता क्या है। व्हाट इज मैट्रिसेस? इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। ये रेक्टेंगुलर एरे है किस चीज़ का? नंबर्स का, सिंबल्स का और एक्सप्रेशंस का, जिसको रो और कॉलम में दिखाया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, अरेंज किया जाता है। अब हम अगर बात करते हैं, यहाँ पे एक नया वर्ड आया, एरे। व्हाट इज़ एरे? एरे मीन्स अरेंजमेंट। तो हमने क्या देखा, मैट्रिसेस क्या होता है? इट इज़ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस दैट अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। रोज क्या होते हैं एंड कॉलम्स क्या होते हैं? रोज होता है, ये हॉरिजॉन्टली आता है। जो हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंटेशन होता है उसे बोलते हैं रोज, एंड कॉलम ये वर्टिकली रिप्रेजेंटेशंस होता है। इन्हीं नंबर्स, सिंबल्स या एक्सप्रेशन जो भी चीज़ें हों, उनका जो हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंटेशन होगा उसे बोलते हैं रोज, और वर्टिकली को बोलते हैं कॉलम्स। और इसमें जो हमने नंबर्स, सिंबल्स या एक्सप्रेशन को डाला है, दैट इज एम्बेडेड इन इट, इट इज़ नोन एज एलिमेंट्स और एंट्रीज। नेक्स्ट, द नंबर्स, एक्सप्रेशन और सिंबल्स embedded in it is called entries or elements। ये तो हमने देखा मैट्रिसेस, लेकिन मैट्रिसेस के यूजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले ये बात आती है मन में। इसके यूजेस बहुत सारी चीज़ों में से होता है। बेसिकली जो साइंटिफिक फील्ड होते हैं उनमें ज़्यादातर इनका यूज़ किया जाता है। एवरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कंप्यूटर ग्राफिक्स, या इसको मैनिपुलेट करते हैं। 3D मॉडल जो होता है उनको मैनिपुलेट करने के लिए भी मैट्रिसेस का यूज़ किया जाता है। और तो और इसका जो यूजेस होता है वो इकोनॉमिक्स में भी किया जाता है। लेकिन मन में बात आती है कहाँ पे? इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होते हैं उनके डिसीजंस के लिए या उनको डिस्क्राइब करने के लिए, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी मैट्रिसेस का यूज किया जाता है। तो हमने क्या देखा, मैट्रिसेस यूज बहुत सारे होते हैं। अब आते हैं, जब मैट्रिक्स में बात की तो वहाँ पे कुछ उसके टॉपिक्स होंगे, कुछ चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं साइज़ क्या होता है मैट्रिक्स का। व्हाट इज़ द साइज़? साइज ऑफ मैट्रिक्स। जो साइज होता है मैट्रिक्स का, इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इट कंटेन। द नंबर ऑफ rows and columns that it contain called size of matrix। हमने क्या देखा? साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दैट इट कंटेन। जो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आते हैं उसे इसका साइज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, जो मैट्रिक्स होते हैं इनका जो नेमिंग होता है वो बेसिकली अपर केस ऑफ अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। नेम ऑफ मैट्रिक्स इज
written by upper case alphabets। जो अपर केस होते हैं, अपर केस कैपिटल लेटर, जो अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर होते हैं उनमें इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड थिंग हमारे पास जो होती है, जो मैट्रिसेस जो होते हैं, इनके जो एलिमेंट्स बताया था हमने, उन एलिमेंट्स को ब्रैकेट या पैरेंथेसिस के अंदर रिटन किया जाता है। मैट्रिसेस आर कॉमनली रिटन इन बॉक्स ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस। लाइक एग्जाम्पल बात होता है एग्जाम्पल के लिए, ए दैट इज़ अ मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है। इनको भी क्या बताया था हमने, जो इनको कभी भी क्या होता है बॉक्स ब्रैकेट के अंदर डिनोट किया जाता है, ठीक है। उनके अंदर जो होते हैं, जिसको बताया था हमने एलिमेंट्स बोलते थे, यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये एक मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस के हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिनके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स कितने हैं पहले हम ये काउंट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 एंड 9। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। इनको हमने किस में रखा है, एक ब्रैकेट के अंदर रखा है। अब यहाँ पे हमने बात किया था कि जो मैट्रिक्स जो होते हैं उनको रोज और कॉलम में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे बात आती है रोज कौन से हैं और कॉलम कौन से हैं। दैन फर्स्ट दिस इज़ द रो फर्स्ट, इसलिए हमने इसे R1 से लिखा। नेक्स्ट दिस इज़ द रो सेकेंड एंड दिस इज़ द रो थर्ड। यहाँ पे 3 रोज हैं। नेक्स्ट कॉलम C1 कॉलम फर्स्ट, C कॉलम सेकेंड एंड दिस इज द कॉलम थर्ड। तो यहाँ हमने देखा एक मैट्रिक्स ए है, जिस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है ए, उस मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट्स है, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। अगर हमें यहाँ पे इसका साइज लिखा जाए, इनका जो साइज होगा, साइज ऑफ मैट्रिक्स ए इज, इसे कुछ हम ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 3, बट इसे कुछ ऐसे पढ़ा जाता है और 3 बाय 3। दिस इज द साइज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे एक चीज़ और हमारे मन में आ गई, क्या है यहाँ पे, जो साइज ऑफ मैट्रिक्स तो आ गया, लेकिन एलिमेंट्स यहाँ पे 9 था, इनका भी कुछ रिलेशन आ रहा है हमारे पास। अगर हम यहाँ देखें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो क्या होता है, हमने क्या देखा 3 3 जा 9। यहाँ पे 3 रोज हैं 3 कॉलम है, दोनों को मल्टीपल कर दिया हमने तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल आ गया। एक और टॉपिक क्लियर हो गया हमारे पास। कभी भी अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। गॉट इट। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, 2 चीज़ें हमने यहाँ से समझ लिया। सबसे पहला हमने क्या देखा, साइज ऑफ मैट्रिक्स, जो हमने क्या देखा रो और कॉलम के अकॉर्डिंग बुलाया था। इसको रीड कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है देन इट इज, इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसको बोलते कैसे हैं 3 बाई 3। ये इसका साइज हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम। जब नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दिखा देता है। यहाँ तक हमने ये क्लियर कर लिया। एनी डाउट? अब आते हैं, अब एक चीज़ और आती है, हम इसको अगर हम लोअर केस में लिखना चाहें तो भी लिखा जा सकता है। अब मन में आ गई है तो भी हमने बोला नहीं था। मैट्रिक्सेस कैन आल्सो बी रिटन इन लोअर केस अल्फ़ाबेट्स।
बहुत गुस्सा आ रहा होगा मन में, अजीब सा क्वेश्चन आ रहा होगा। अभी बताया था आपने अपर में होता है, फिर यहाँ आ गया लोअर में, जाहिर सी बात है। लोअर में जब आता है तो वहाँ पे एक कंडीशन ले जाता है, क्या लगाता है वहाँ पे, उसको हम कुछ ऐसे नोट करते हैं, ए आई एंड जे। यहाँ पे आई क्या है और जे क्या है। ए यहाँ पे एक एलिमेंट्स को दिखा रहा है, एक मैट्रिक्स है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, और यहाँ आई जो है दैट डिनोट द नंबर ऑफ रोज एंड जे दैट डिनोट द नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर? ये हमने यहाँ तक देखा अभी। मैट्रिक्स को हमने अपर लेटर और लोअर केस दोनों में हमने लिखना सीख लिया। हमने क्या देखा यहाँ पे, जो मैट्रिक्स होते हैं अगर लोअर केस में लिखेंगे तो वहाँ पे ए आई जे आता है। आई क्या होता है वहाँ पे, आई होता है नंबर ऑफ रोज एंड जे डिनोट द नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, देन उसके बाद हम आगे इसमें चलेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पास अब मैट्रिक्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। हमने पिछली क्लास में भी ये बातें की थी और अभी बता रहा हूँ, मैथ्स इज़ अ मैजिक। इसको कभी भी रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। अगर समझोगे तो मैथ्स कुछ भी नहीं है, नहीं समझ पाओगे, रटोगे तो बहुत बड़ी चीज़ है मैथ्स। टाइप्स फर्स्ट आते हैं हम रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं इन विच या कंटेन सिंगल रो। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली सिंगल रो प्रेजेंस, उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। लाइक एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को रखते हैं हम बॉक्स ब्रैकेट में, तो हमने ये बॉक्स ब्रैकेट बनाया, हमने एलिमेंट ले लिया यहाँ पे। लाइक एग्जांपल 1 2 4। अच्छा, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स कुछ भी होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर, में भी कुछ भी, अल्फ़ाबेट्स कुछ भी लिखते हैं इसके एलिमेंट्स को, ये कंफ्यूज मत होना। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे रो कितने हैं, ओनली 1 रो 1, इसको दिख रहा होगा। अगर हम कॉलम की बात करते हैं, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड और कॉलम थर्ड। कॉलम कितना आ गया यहाँ पे 3 और रो कितना है 1। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली सिंगल रो है। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स अगर उसमें सिंगल रो प्रेजेंस होगा तो उसे बोलते हैं हम ओनली रो मैट्रिक्स। क्लियर? अगर इसके ऑर्डर की बात आ जाए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या साइज ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम 1/3। वी कैन ऑल्सो राइट A13। ओके, ये इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, साइज ऑफ मैट्रिक्स A13। सेकेंड टाइप, चलते आगे। सेकेंड वाले का नेम है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अब आप खुद समझदार हो, समझ गए। जैसे रो का नेमिंग से क्या देखा हमने, अगर रो मैट्रिक्स हुआ तो सिंगल रो होगा, तो कॉलम है तो वहाँ पे सिंगल कॉलम होगा, ऑब्वियसली बात है। यहाँ लिखेंगे में से कंटेन सिंगल कॉलम। इसमें कॉलम 1 होते हैं लेकिन रो मोर देन 1 कितने भी हो सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। गॉट इट? एग्जाम्पल, चलो नेमिंग हम चेंज कर देते हैं। आप लोग सोचोगे जो सिर्फ एक क्यों ले रहे हैं, सिर्फ ए ही नेम नहीं, कुछ भी नेम होता है। हमारे पास एक मैट्रिक्स कौन सा आ गया, बी आ गया, जिस बी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं -1 2 1। पहला एलिमेंट -1 है, सेकेंड एलिमेंट 2 है और थर्ड एलिमेंट हमारे पास 1 है। क्लियर यहाँ तक? अगर हम यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पे रो कितने हैं, रो 1 रो 2 एंड रो 3। कितने रो यहाँ पे 3, बट कॉलम कितने यहाँ पे, ओनली कॉलम 1 है, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं साइज ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे मैट्रिक्स का साइज क्या है,
साइज ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो क्या हो जाए यहाँ पे बी, जिसका साइज ऑफ मैट्रिक्स है यहाँ पे वो क्या है, गौर से देखते हैं। रो कितने यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे 3 रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं 1 है। तो हमने पीछे पढ़ा था अभी, जो साइज होता है वो क्या होता है, रो बाय कॉलम। तो यहाँ पे रो क्या है 3 बाय कॉलम 1, ये इसका साइज हो गया। बी एक मैट्रिक्स है जिसका साइज है 3 बाय 1। क्लियर। देन थर्ड आते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। आप लोग खुद बताओगे और खुद आपको समझ में आ जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर क्या होते हैं, जिस थोड़ा सा पीछे है स्क्वायर, स्क्वायर जिनके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, यही पढ़ा था हमने। स्क्वायर मैट्रिक्स भी सेम चीज़ ऐसे आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल। अगर दोनों इक्वल हो जाए रोज और कॉलम, तो उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होगा, ये हमने लिया फिर से एक मैट्रिक्स, हमारे पास ए है, अब नेमिंग क्या हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इसके सारे रोज और कॉलम इक्वल होने चाहिए। हमने यहाँ लिया 1 -1 0 2 1 3 1 4 -3, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे रोज कितने हैं, R1 R2 एंड R3, कितने रोज हो गए 3। कॉलम कितने यहाँ पे, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड एंड कॉलम थर्ड, दोनों इक्वल है, 3 रोज एंड 3 कॉलम। ए का साइज क्या होगा हमारे पास 3 बाय 3, रोज और कॉलम बोथ आर इक्वल, हैंस इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। गॉट इट। नेक्स्ट फोर्थ आते हैं हम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नाम से लग रहा है, जब रोज और कॉलम इक्वल ना हो, व्हेन नंबर ऑफ rows and number of columns are not equal, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए हमारे पास है जिसमें ऐसा लिखा है 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑर्डर देखते हैं, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आप लोग खुद देखना है। यहाँ पे कितने रोज हैं 1 और 2, रोज कितने हो गए 2, तो यहाँ हमने 2, रोज यहाँ पे हो गया 2। क्लियर। मल्टीप्लाइड बाय कॉलम कितने यहाँ पे 1 2 एंड 3, इसलिए 2 बाय 3। साइज क्या होगा उसका 2 बाय 3, दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया। या ऐसा भी होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल के लिए b इक्वल टू 1 4 5 6 7 9। क्लियर। रोज कितने यहाँ पे 1 2 3, रोज यहाँ पे आ गया 3 बाय, कॉलम कितने हैं 1 और 1 2, इसलिए 3 बाय 2। यहाँ भी रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, This it is also rectangular matrix. नेक्स्ट फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा उसमें आते हैं। डायगोनल होता है क्या, व्हाट इज डायगोनल्स। हमने देखा था डायगोनल होते हैं जो अपोजिट एंगल होते हैं, जब उसको ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल फॉर्म होता है 2D शेप में। यहाँ भी सेम चीज़ आएगा, थोड़ा सा उससे रिलेटेड ही आएगा। जब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें
डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements except, हमने क्या लगा दिया, except diagonal elements are ज़ीरो। ये मैंने यहाँ पे ज़ीरो रखा है। अगर डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो होते हैं तो उसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। लाइक A 1 0 0 0 2 0 0 0 -1। गौर से देखते हैं हम डायगोनल कौन सा आ रहा है। दिस इज द डायगोनल एलिमेंट्स। ओके 1 2 -1 ये 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो तीनों नंबर्स हैं, बाकी सारे क्या है, जीरोज हैं। सो इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। गॉट इट। अगर कहीं भी क्वेरी हो तो आप लोग क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कमेंट्स में, या यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी एट इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं 6। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कुछ अलग ही है थोड़ा सा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आते हैं ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, लाइक डायगोनल की तरह हम बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा इसमें चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या आता है, उस चेंजेस से पहले हम एक चीज़ देखते हैं। स्क्वायर तो कुछ भी होता है, 2x2 ऑर्डर का भी हो सकता है, मीन्स जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो, और 3x3 का भी होता है जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम हो। तो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट है सेकंड ऑर्डर या 2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स बोलते हैं इसको हम, और सेकंड इसका नाम है 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। ओके इसमें क्या होता है, जो सेकेंड ऑर्डर वाला है उसे हम I2 से डिनोट करते हैं। गौर से देख लो आप लोग, I2 और I2 सेकेंड ऑर्डर वाले को, और 3 ऑर्डर वाले को हम I3 से डिनोट करते हैं। क्लियर। हाँ हमने क्या देखा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होता है, डायगोनल की तरह होता है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया। डायगोनल में क्या देखा था हमने जी, यहाँ पे इसके डिफरेंट एलिमेंट्स थे, यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ -1 आ गया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ तो सेम रहेगा, 0 0 0, यहाँ भी 0 0 0, बट चेंजेस क्या होगा, तो ये जो होते हैं तीनों एलिमेंट्स, ये तीनों उसके 1 1 और 1 होते हैं। गॉट इट। चलो हम लिख के देते हैं। I2 जो होगा वो कुछ ऐसा, ये ऑलरेडी फिक्स है, 1 0 0 and 1, that is the I2, means 2 ordered identity matrix। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम I3 के लिए आते हैं, आगे जाके इसके यूजेस होंगे। अभी इसका कुछ ऐसा नहीं है, बट नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर तो हमने देख लिया। थर्ड ऑर्डर में जब आते हैं तब क्या होता है, फर्स्ट 1 0 0 0 1 0, देन यहाँ 0 0 and 1। गौर से देखो दोनों में क्या है, इसके डायगोनल्स जो है 1 1 है, यहाँ भी सेम चीज़, डायगोनल्स इसके भी क्या है 1 1 1 है, और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, इसलिए से I2 और I3 ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? मेरे ख्याल से नहीं होगा। अगला आते हैं, एक और मैट्रिक्स है जिसे बोलते हैं हमने देखा था कितने लिखी हमने, 6 हो गए, 7th एम्प्टी मैट्रिक्स। एम्प्टी मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंस ना हो, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी। नाम से भी लग रहा है ना,
एम्प्टी मीन्स क्या, खाली। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंस ना, उसे बोलते हैं एम्प्टी मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक एम्प्टी मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे एक भी एलिमेंट प्रेजेंस नहीं है। क्लियर ना। नेक्स्ट एक और आता है जो 11th में से पढ़ना नहीं है, बट इसके बारे में हम जान लेते हैं, सॉरी 12th में इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एन इनफाइनाइट मैट्रिक्स, नाम से लिया होगा। इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं जो हमें नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट मीन्स क्या, अनंत, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं विच कांट बी डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने एक ले लिया यहाँ पे ए आई जे, ए आई जे डॉट डॉट ए आई जे तक आ रहे हैं। यहाँ भी ए आई जे, ये भी हमारे पास है तो एंडिंग वाले के, हमें नहीं पता कहाँ तक, ये भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट मैट्रिक्स। एक और छोटा सा है जो थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं। क्या होता है हमारे पास 9th, जिसका नाम है नल मैट्रिक्स। नल भी क्या होता है, नल्ला, खाली हो। लेकिन एम्प्टी और नल, इनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। नल में क्या है, एलिमेंट्स प्रेजेंस नहीं है और इसके अंदर कांट भी एम्बेड, इसमें हम डाल भी नहीं सकते हैं, कांट भी पुट ऑन। बट जब बात करते हैं एम्प्टी, है नहीं बट कैन बी पुट ऑन, इसमें अगर हम डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, हमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं, इसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? अगर किसी को कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, यू कैन अराइज मी क्वेश्चन, कमेंट्स में आप क्वेश्चन राइट करें, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैंने जहाँ तक पहले ही बताया था, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप। ओके, देन अब हम नेक्स्ट आते हैं। हमने यहाँ तक तो देखा था मैट्रिक्स के बारे में, अब कुछ चीज़ें आती हैं जो हमने मैट्रिक्स देखा भी, एलिमेंट्स देखा था हमने। जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, जिसमें क्या देखा हमने, यहाँ पे कुछ इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे मैंने काउंटिंग के अकॉर्डिंग ले लिया, आपको ऐसे नहीं, कुछ भी लिखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, रो 1 2 3 रो, इसलिए लिखा है यहाँ पे 3 एंड देन स्टडी कॉलम 1 1 2 एंड 3, इसलिए 3 बाय 3। यहाँ तो हमने देख लिया, लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है। अगर पार्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को हमें कॉल करना हो, हाउ कैन वी कॉल इट, इसके कुछ तरीके होते हैं। जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट जो होता है इसका नेमिंग, ये जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्लियर, हम यहाँ लिखेंगे। जो 1 हमारे पास है वो कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसलिए A 1 1। यहाँ रखा हमने A, क्योंकि यहाँ पे A था इसलिए हमने A रखा यहाँ पे A 1 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड के लिए आते हैं, सब में A तो लिख लो क्योंकि यहाँ पे नेमिंग A है इसीलिए। देन हम इसमें आते हैं, रो तो इसके फर्स्ट हैं बट कॉलम कौन सा आ गया यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड, इसलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ आते हैं, रो फर्स्ट कॉलम 1 2 3, इसलिए इसका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्लियर ना। नेक्स्ट ए यहाँ नेम हम ए लिख लेते हैं, उसके बाद इसका ए क्योंकि ए तो कॉमन सी चीज़ें हैं इसमें। यहाँ आते हैं, 4 क्या है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड रो कॉलम फर्स्ट, इसलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड रो एंड फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड कॉलम, इसलिए सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, क्लियर। देन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड रो कॉलम 1 2 3, थर्ड कॉलम, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे
1 2 3, थर्ड रो कॉलम फर्स्ट, इसलिए 3 1, देन 1 2 3, थर्ड रो और 1 2 सेकेंड कॉलम से 3 2, देन 1 2 3, थर्ड रो और 1 2 3, थर्ड कॉलम से 3 3। तो हमने देख लिया यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। गॉट इट। यहाँ पे फिर से हम लिख भी लेते हैं A11 इक्वल्स टू A12 इक्वल्स टू A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है? 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 8, थर्ड रो थर्ड कॉलम 9। यहाँ तक किसी कोई डाउट? फिर बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, डाउट हो तो आप क्वेश्चन राइज करो कमेंट में। तो हमने यहाँ तक क्या देखा? अभी मैट्रिक्स के बारे में बेसिक चीज़ हमने देखा, ये दैट्स द बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कुछ ऑपरेशंस भी आते हैं, तो थोड़ा सा हम ऑपरेशन पहले चल रहे हैं। ये पहले मैट्रिक्स बनाना सीखते हैं। ओके, एक सेकेंड। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस करना सीखते हैं। ड्राइव द मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स ड्राइव करना है, मीन्स बनाना है। कैसे? जहाँ पर हमारे पास कुछ कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या हमारे पास? Aij इक्वल्स टू I प्लस J अपॉन 2। इतने में बात नहीं बनेगी। ये तो हमने देखा यहाँ पे Aij कंडीशन क्या है? I प्लस J अपॉन 2। यहाँ पे एक चीज़ और हिंट दिया होगा। क्या हिंट दिया होगा? तो हमारा जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर या साइज क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे ऑफ 3/3। क्लियर? एक मैट्रिक्स ड्राइव करना है, बनाना है, जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3/3 होना चाहिए, जिसमें Aij इक्वल टू I प्लस J अपॉन 2 ये कंडीशन दे रखा हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं क्या 3/3 ऑर्डर का हो, ए मैट्रिक्स लिया हमने, अगर 3/3 होगा मीन्स 3 रो और 3 कॉलम होंगे। तो लिख लेते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हमने एक मैट्रिक्स का फॉर्म लिखा, 3/3 ऑर्डर का है, ये सबको दिख रहा है। जहाँ पर मैंने ये लिख लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने I और J, ये हमारा I है, ये हमारा J है। जब हम यहाँ आएंगे फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं, जैसे A11 लिया हमने, तो I यहाँ 1 हो गया और J हमारा 1 हो गया। क्लियर? तो बात करते हैं, जैसे हम Aij के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ हमारे पास? I प्लस J अपॉन 2। जब हम A11 आते हैं तो ये क्या हो जाए हमारे पास? 1 प्लस 1 I प्लस J अपॉन 2। 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। A11 क्या निकाला हमने? 1 आ गया। देन अब आते हैं A12 के लिए। A12 इक्वल टू I हमारा 1 है, J हमारा 2 है। 1 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 3/2। क्लियर ना? अच्छा, एक चीज़ और, इसको डेसिमल में नहीं रखना हमें बेसिकली। नेक्स्ट आते हैं A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, I हमारा 1 हो गया, J हमारा 3 हो गया। 1 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 4/2। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करते हैं, 2 आ गया। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया हमारे पास। फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट आ चुके हैं, 1, 3/2 और 2। अब आते हैं सेकेंड रो के एलिमेंट्स पे। क्लियर ना? तो अब आते हैं हम जैसे A21 के लिए।
आई की जगह 2 आ गया, जे की जगह पे 1 आ गया अपॉन 2, 2 + 1 3 अपॉन 2। नेक्स्ट A22 इक्वल टू आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 2 अपॉन 2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 आ गया। नेक्स्ट A22 हमारे पास हो चुका है। अब आते हैं A23, आई की जगह पे 2 आ गया, जे की जगह पे 3 आ गया अपॉन 2 इक्वल टू 5/2। 2 हमारे पास पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए हमने अपॉन 2 ही लिया। अपॉन वाले को चेंज नहीं करना, आई और जे चेंज हो रहा ओनली। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, सेकंड रो हमारे पास अब कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड रो में। A31 इक्वल टू आई की जगह पे 3, जे की जगह पे 1 अपॉन 2, 3 + 1 अपॉन 2 इक्वल टू 4/2, 2 आ गया। नेक्स्ट A32 इक्वल टू 3 + 2 अपॉन 2 इक्वल टू 5/2। नेक्स्ट A33 इक्वल्स टू 3 + 3 अपॉन 2 इक्वल टू 6/2 इक्वल्स टू 3 आ गया। क्लियर यहाँ तक? तो हमने फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तीनों रो हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे इसका मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स हमारे पास ए क्या आ गया? ए इज़ अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स इज़, सारे एलिमेंट हमने पहले भी लिखा था, वो लिखा था हमने क्या, 1 आया था, 3/2 आया था एंड 2 आया था। सेकेंड वाले में 3/2, 2 एंड 5/2, और थर्ड वाले में 2, 5/2 एंड 3। दैट इज़ द मैट्रिक्स। ये हमने मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं हो? अगर हो तो हमारे वीडियो के बाद आप कमेंट में क्वेश्चन राइज करें, डालें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप किसी भी कांटेक्ट कर सकते हो। फेसबुक के लिए मनीष झा, ट्विटर मनीष झा, या फिर सॉरी स्पेस नहीं बीच में, मैथ्स गुरु 01। और इंस्टा पे भी सेम चीज़ है, मनीष झा के नाम से आप सर्च करेंगे तो मैं इंस्टा, आई फॉर इंस्टा। और यूट्यूब तो आपको पता ही है, यूट्यूब का हमारा अपना चैनल है, आपका अपना चैनल विंटेज क्लासेस, कहीं भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आज हमने मैट्रिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर कर लिए। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक तो हमारे पास, मेन टॉपिक तो हमारे पास मैट्रिक्स ही रहेगा, बट उसमें अब स्टार्ट किया हमारे पास ऑपरेशंस। तब अब हम मैट्रिक्स के ऑपरेशंस पे स्टार्ट करेंगे। आज हमने मैट्रिक्स के बारे में बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर लिया। थैंक यू, गुड डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम। जय जय श्री राधे।